Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine there. And now we are going to start our today's topic. Our today's topic is relation between molecular formula and empirical formula. As you know, हमने बेटा देखिए कल क्या पढ़ाया था, आपको याद हो कि what is molecular formula, structure formula and empirical formula. तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है. कल हमने बेटा अपने लास्ट वीडियो में आपको ये क्लियर किया था. आज बेटा हम आपको कराएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है और इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा. और एक हमारा आज का पहला टॉपिक तो ये होगा और सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा. कल हमने एक टॉपिक और पढ़ाया था, आपको याद हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना है और उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है, तो उसके बेसिस पर आप कैसे उसका एम्पेरिकल फार्मूला बताएंगे, आप कैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे, ये आज हमारे दो टॉपिक्स हैं. तो पहले हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ अपना कंसंट्रेट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन. देखो बेटा बोर्ड पे मैंने आपके सामने 2 फार्मूलेज राइट डाउन है, ठीक है. First one is molecular formula equal to n into empirical formula. ठीक है, तो molecular formula और equal to n into empirical formula. n क्या है यहाँ पर बेटा, एक होल नंबर है 1 2 3, ठीक है ना. क्लियर. ऐसे सेकंड फार्मूला एक मैंने लिख रखा है बेटा, स्मॉल n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास. मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल है, कल याद करिए हमने आपको इस टाइप से दिखाया था. जैसे इथाइल अल्कोहल था बेटा हमारे पास C2H5, ठीक है, और OH. इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, C2H6O. ये एम्पेरिकल है. तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका कुछ मास होगा बेटा एम्पेरिकल फार्मूला. इज दैट क्लियर. तो वो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, ठीक है. एक ऐसी याद करिए, कल हमने आपको एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है. हमने ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका ये तो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. और अगर हम इसी चीज के एम्पेरिकल फार्मूला पे जाएं बेटा, तो देखिए एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा कि 1 और 1 2, ठीक है, 3 और 1 4 और ऑक्सीजन 2. और इसमें 2 एक कॉमन मिनिमम नंबर है, ठीक है. तो 2 से हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर मतलब हमारा एन फैक्टर क्या बनेगा 2 और 2 से 1 2 और 1. मतलब आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया ये. तो इसका अपना एक मास होगा, वो आप यहाँ पुट कर दोगे. ये एम्पेरिकल फार्मूला निकाला आपने, उसका मास यहाँ पुट करोगे. ये क्या है, इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका अपना एक मास होगा, वो आप यहाँ पुट करोगे. तो व्हेन वी डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास बाय द एम्पेरिकल फार्मूला मास, देन वी गेट द एन फैक्टर वैल्यू. ओके. और वो एक होल नंबर में आपको मिलेगी 1 2 3 4 5. इज दैट क्लियर. और वो एन की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे. और ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा. इज दैट क्लियर. चलिए इसी चीज को समझाने की थ्योरी जो जस्ट मैंने अभी आपको 5 मिनट्स में समझाया है बेटा, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने ये लिख रखा है, इसको लेते हैं, है ना. इसको समझाएंगे तो जिन बच्चों को अभी थ्योरेटिकल मतलब मेरे बताने पे क्लियर नहीं हुआ, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर वो क्लियर हो जाएगा. तो आप ध्यान से देखें इस चीज को. ओके. चलिए तो देखो हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, आप ध्यान से देख के बताइए मुझे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड क्या है हमें नहीं पता और हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड और विच हैविंग मॉलिक्यूलर मास. मान लीजिए कोई कंपाउंड X है, ठीक है, हमें नहीं पता वो क्या है, दे ही रखा, ठीक है, वो हमने X माना है, लेकिन उसका क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको, ठीक है. नहीं तो आपको क्या दे रखा है, देखो बेटा, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X, वो आपको दे रखा है बेटा 180, है ना, AMU. एक तो ये चीज आपको देखो, न्यूमेरिकल करने का बेटा एक ही फंडा होता है. सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट कर रहा है, उसको मेंशन करो, ठीक है. नहीं तो हमने मेंशन कर लिया जी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उस कंपाउंड का. कंपाउंड कौन है वो हमें नहीं पता, तो हमने X एज्यूम कर लिया, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास. दूसरी चीज क्या दे रखी है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो आपको एक दूसरी चीज दे रखी है, ठीक है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड X. कंपाउंड X का एम्पेरिकल फार्मूला आपको ये दे रखा है. क्लियर है. ये दो चीज दे रखी है और आपको बताने क्या है बेटा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है.
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसी जगह बेटा आपको बताना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स, ये आपको बताना है। देखो जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स दे रखा है तो यहां से आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड एक्स। भाई देखो कार्बन का मास 12, 2 into 1 भाई 2 एटम हाइड्रोजन के 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, इस तरीके से ये आपके सामने बेटा देखो कितना निकल गया है, 12 और 2 14 और 14 और 16 बेटा कितना होता है आपका 30। ये इतने यूनिट आपके क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा था, मास हमने निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको दे रखा है। अब आप इस वाले फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आप देखिए आपके पास n बराबर क्या हो जाएगा, यही। अब मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं ये जो फॉर्मूला है इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दे रखा है 180, क्लियर, मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो 180 अपॉन में क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30, तो आपके पास ये कितना आ गया 6, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो पहली चीज क्लियर हुई। अब मैं फॉर्मूला नंबर इस पे जाता हूँ, ठीक है, ये क्या है देखो बेटा हमारे पास है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे पता नहीं लेकिन n की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 और एम्पेरिकल फार्मूला मुझे दे रखा है CH2O, तो इसके एवरी एटम को इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 है तो 6 कार्बन हो गए, 2 पहले से है, 6 से करेंगे तो H12 हो गया और तो दैट इज द आंसर। आगे समझ में बेटा आपको क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या निकल के आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो आपको क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, बाकी कोई हो तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हो। सिंपल सा है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना, बहुत सिंपल है बेटा। देखो मॉलिक्यूलर एक बार फॉर्मूले लेने, एक बार उनका मास लेना है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल, ठीक है। अब आप इसे देख लो, अगर आप इसको n को यहीं रखो तो एम्पेरिकल नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस आपको अब उन दोनों का मास लेना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला बस। तो यहाँ देखो हमें मास के बेसिस पर हमने देखो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा था, हमने वैल्यू पुट करके मास निकाल लिया। ये हमें मास खुद ही दे रखा था, इसको इससे 180 को 30 से डिवाइड करके आपके पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। उस n की वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये नंबर ऑफ एटम्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कार्बन 1 था, 6 से करोगे 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2 थे, 6 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गए, O 6 थे, 1 से O से आपके पास O 1 थे, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए। तो आपके पास ये जो X कंपाउंड है उसका फॉर्मूला समझ में आ गया कितना हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर। तो बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत आसान। और ये कभी कभी कॉम्पिटिशन, जब आप ये मान लो आपका लक है और कॉम्पिटिशन में इस टाइप का भी सवाल आ जाते हैं, कभी कभी, ज्यादा नहीं कभी कभी, तो आपका अगर लक अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये तो हमारा एक वन टाइप का क्वेश्चन ओवर हुआ, ठीक है, जो आज हमारा पहला टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पेरिकल फार्मूला और उसका न्यूमेरिकल। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है आज का, ठीक है नहीं, कि वो है परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब कोई मॉलिक्यूल किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। कल हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी, याद करिए। कल हमारे पास क्या था, आप याद करिए, हमने एक यूरिया था, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली थी, ठीक है ना। आज हमें परसेंटेज दे रखी है, कोई भी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना रखा है, लेकिन उसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। एटम्स दे रखे हैं, उनका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, क्लियर है पॉइंट, और उसके बेसिस पर हमें बेटा क्या निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसमें एक अलग पैटर्न आता है, थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है नहीं। तो अब हम जल्दी से बेटा हम उसको देखते हैं, ओके चलिए। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं अपना फोर्थ कंडीशन का न्यूमेरिकल, ठीक है नहीं। जब सिंपलेस्ट मोलर रेशो में बेटा हमारे लास्ट में क्या आ सकता है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, क्लियर है पॉइंट। अब तक हम 1, 2, 3 न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। तो देखो एक न्यूमेरिकल है जिसमें यूरेनियम दे रखा है 84.82% और ऑक्सीजन दे रखा है बेटा आपको, है ना, 15.18%।
तो वही सबसे पहले हमने यूरेनियम ऑक्सीजन के सिंबल मेंशन किए, देन अगले कॉलम में हमने बेटा उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और उससे अगले कॉलम में यूरेनियम का मास 238 होता है और इसका 16 वो मेंशन किया। फिर वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, तो मोल ऑफ यूरेनियम आए, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गए। इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इससे इन दोनों को डिवाइड किया, तो इसको करेंगे तो 1 आया और इसको डिवाइड किया तो आपका 2.66 आया। तो बात यहाँ आके अटकती है, जो कंडीशन है 1 2 3 4 या तो सारे होल नंबर आए तो ऐसे कर देते हैं, अगर एग्जैक्ट 5.5 आता तो जस्ट इसको भी डबल करते, इसको भी डबल करते। यहाँ पे अगर 2 के बाद 0.1 या 0.9 आता, 9 आता तो आगे वाला हो जाता, 2.1 आता तो 2 हो जाता। तीन कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि 0.1 भी ना हो, 0.9 भी ना हो, 0.5 भी ना हो, होल नंबर भी नहीं हो, तो यही होगा। फिर इनमें से कोई भी आ जाए तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके पहले नियरेस्ट वैल्यू तक ले जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे, है ना। जैसे हमारे पास 2.66 है, ये इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या बनेगा 2 से करोगे 2 6 12 है ना, और 2 6 12 13 और 2 2 4 और 1 5.3 आया। अभी भी देखो 5 पॉइंट के बाद 3 आया, मतलब इसी कंडीशन में फंसा है। ठीक है, अगला और करके देख ले रहे हैं 2.66 इंटू 3, तो 3 6 18 और 3 6 18 और 19 और 3 6 तो 7। तो आप देखो ये 7 के पॉइंट के बाद क्या आ गया, 9 आ गया बेटा, 9 आ गया नंबर। आप देख रहे हो 9 किस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में। पॉइंट मेरे समझ रहे हो। अगर इनमें से कोई आता है तो आप 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाओ उसी नंबर को। ठीक है, जैसे हमने पहले सबसे पहले 2 से किया तो 5.3 आया, पॉइंट के बाद 3 इसी कैटेगरी में है। फिर हमने 2 ना करके 3 से मल्टीप्लाई किया, 7.9 आ गया, 9 आ गया। अब हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 7, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको बनेगा 7.9, मतलब क्या 8। आ गया पॉइंट समझ में, क्लियर। और अब इसको ये जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है तो बेटा हमको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 3। तो हमारा देखो बेटा जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हुआ। यूरेनियम तो हो गए हमारे 3 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए बेटा, ये 8। इज इट क्लियर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब कभी अगर इनमें से कोई बेटा डेसिमल के बाद नंबर आए तो आप उसको साइड में रख पे मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो वो एग्जैक्ट 5 बन जाएगा, 5 नहीं बनेगा तो 1 या 0.9 बन जाएगा। 1 बन जाए तो स्मॉलेस्ट ले आओ और जितने से मल्टीप्लाई करने पे आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करो और देन होल नंबर कर लो और देन इसको उतने में से मल्टीप्लाई इसको कर लो। इस तरीके से बेटा आपके चारों टाइप के एम्पेरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन खत्म हुए। तो ये हुआ। अब मैं आपको बेटा इन दोनों के कुछ न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ आपको भेजूंगा अगले उसमें, वो आपको करनी है। इज इट क्लियर। चलिए, थैंक यू। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इस तरीके से। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो बेटा आप देखो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ना, उसमें क्या है, हम इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को बताएंगे बाय द हेल्प ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर गिवन। कि हमें मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट से मिलके बनाए बेटा, है ना, एटम से मिलके बनाए, उनका परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, उसकी हेल्प से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने कुछ लिख रखा है, केवल गिवन डेटा लिख रखा है जो न्यूमेरिकल का है, बाकी उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, उसको समझना है कैसे करना है। इज इट क्लियर। चलिए, देखिए न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। जो भी कंपाउंड है, जो भी सॉल्ट है, आपको उसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। और दैट हैविंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन आर गिवन, और ये जो सॉल्ट है जिन एलिमेंट से मिलके बना है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है। तो सॉल्ट किससे मिलके बना है, सोडियम, और उसकी परसेंटेज है 29.11, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38। आप इन सबको जोड़ के देखिए बेटा, देखो सीधा सीधा सा है 40 30 70 70 और 29 99, और इन सबको ऐड करोगे तो 1% और बन जाएगा, ओवरऑल 100। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है 100% होता है। किस किस से बना है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। उस मॉलिक्यूल में सॉल्ट में सल्फर की परसेंटेज ये है कंपोजिशन, सल्फर की इतनी और ऑक्सीजन की इतनी। अब इसके बेसिस पे देखो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बताएंगे। इंपेरिकल आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर बताने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें एक गिवन जिसमें केवल इंपेरिकल ही बताना है। चलिए तो देखो कैसे बताते हैं, ध्यान से देखो बेटा। हमें एक ये टेबल बनानी पड़ती है इस तरीके, मतलब इनमें ईच एंड एवरी पॉइंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें इंपेरिकल फॉर्मूला तक हम पहुंच पाएंगे। चलिए तो देखो कैसे करते हैं। टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है बेटा, उसमें हम एलिमेंट का सिंबल मेंशन करते हैं।
जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्ट जो है सोडियम सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले हमने सोडियम सल्फर और पहले कॉलम में हमेशा सॉल्ट या कंपाउंड जिन एटम से मिलकर बना है उनके सिंबल को लिखेंगे। उससे अगले कॉलम में बेटा हम क्या लिखेंगे, उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन या गिवन मास। ठीक है, तो वो हमें दे रखा है, देखो जैसे सोडियम का दे रखा है आपके पास 29.11, तो हमने वो लिख लिया। सल्फर का हमें दे रखा है 40.51 और ऑक्सीजन का हमको दे रखा है बेटा 30.38। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट कॉलम में सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जिनसे मिलके कंपाउंड बना है, सेकंड में उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है, थर्ड वन में बेटा जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है बेटा 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा हमारे सामने बेटा 16। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से 23, 32, 16 ये हमारे सामने बेटा इस तरह का है। अब देखो आप जानते हैं हमें मोल्स निकालना होता है। मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो देखो मैंने वही लिखा है। अब देखो ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है इसके बेसिस पर हम ये क्या है भाई, जितना मास प्रेजेंट है उसी की तो हमने परसेंटेज निकाली। टोटल में इतना मास है इंटू 100 परसेंटेज निकाल ली, तो गिवन मास तो ऊपर वाला ही होता है ना। तो ये क्या है जो गिवन परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है ये गिवन मास का ही काम करती है। तो मैंने वही देखो गिवन मास की जगह वही फॉर्मूले में लिख दिया परसेंटेज कॉम्पोजिशन और अपॉन में क्या आ गया एटॉमिक मास जैसे होता है या मोलर मास। ठीक है नहीं? तो अब आप देखो अगर हम सोडियम की निकालें ये चीज है ना, मोल्स ऑफ सोडियम अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास कितने आएंगे, इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 29.11 और इसको मतलब इसको हम इससे डिवाइड कर दें। भाई ये क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये क्या है उसका एटॉमिक मास, इसको डिवाइड कर दिया है ना। ऐसे बेटा हम इसको क्या करेंगे 40.51, ठीक है, और डिवाइडेड बाई सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन 30.38 और ये हमारे पास कितना है बेटा 16। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बना। अब इसको सबको आप डिवाइड कर दो। तो इस पे आप जब डिवाइड करोगे बेटा तो आपके सामने देखिए ये 23 से आप करोगे तो ये आपके पास 1 आप घर पे डिवाइड कर सकते हो है ना। मुझे तो एक्चुअली करते करते चीजें प्रैक्टिसाइज हो जाती हैं। तो 1.266 ये भी, और आपके सामने तो ये भी हमारे सामने देखो बेटा क्या है 1.266 ही आया और ये हमारे पास आता है बेटा 1.89 और 7। आप 29.11 को 23 से डिवाइड करेंगे आपके पास 1.266 मिलेगा। 40 पॉइंट देखो सीधा 32 से 40 करोगे 1 टाइम से जाएगा और डेसिमल लगा आपके पास 8 बचा है ना, और 8 में डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे 80 हुआ, 32 से 80 को करोगे तो 32 था 64 नहीं जाएगा, तो 1.266 ये आपके सामने आ गया। इसके बाद 30.38 को आप 16 से करोगे 16 1 16 है ना, लेकिन बचे कितने 14, डेसिमल 140 हो गया तो इसको आप 18 टाइम्स लगे। क्लियर? वो 8 टाइम्स। तो इस टाइप से बेटा आपने जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन थी सोडियम को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो आपके पास इसके मोल, ये क्या चीजें आई है मोल्स ऑफ सोडियम, मोल्स ऑफ सल्फर और ये बेटा आपके पास क्या है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। इज इट क्लियर? अब देखो अगला कॉलम हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या होता है बेटा, ये जो हमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उसमें जो सबसे मिनिमम आए हमें उसको सबसे डिवाइड करना है। जैसे मान लो सोडियम के मोल्स है हमारे पास 1.266, पहले तो इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन है, यही, ये तो कॉमन हो गया, चलो कोइंसिडेंट है, ये दोनों कॉमन ही हो गए, मिनिमम भी है और कॉमन भी है ना। तो हम क्या करते हैं जो इन सबको सबके सारे एलिमेंट के मोल्स को जो सबसे मिनिमम वाले मोल्स होते हैं उससे डिवाइड करता है। तो 1.266 इसको भी हमने क्या करा 1.266 डिवाइडेड बाई है ना 1.266 और यहाँ पे क्या है 1.897 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 1.266। इज इट क्लियर? जब आप देखो इसको इससे करोगे आपके पास 1 आया, ये भी आपके पास क्या आया 1 आया, ये भी आपके पास क्या आया। अब इसको करोगे आप घर पे करिएगा आपको मिलेगा ये 1.5। तो इस तरीके से आपके सामने बेटा ये क्या आ गया आपके पास 1.5 आ गया। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया। तो देखो जो बेटा यहाँ ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो की कई कंडीशन है, 3-4 कंडीशंस हैं। तो उनमें से 1 कंडीशन हमारे पास क्या होती है, देखो सबसे पहले सबसे इजी कंडीशन क्या होती है कि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो सबका एक होल नंबर आए। ठीक है, जैसे इसका भी 1 आया, इसका भी 1 और इसका भी मान लो कुछ और 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो हम उनको तो एक्सेस लिख देते हैं, हम उनको क्या करते हैं एक्सेस लिख देते हैं। क्लियर है पॉइंट? लेकिन
अगर बेटा वो होल नंबर नहीं आता तब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो देखो, क्योंकि हमें देखो कोई भी एटम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1.5 तो होंगे नहीं भाई, एटम 1 होगा, 2 होगा, मॉलिक्यूल 1 होगा, 2 होगा, 1.5 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, 1.5 एटम तो होगा नहीं, किसी मॉलिक्यूल को बनाने में 1.5 ऑक्सीजन तो काम आएगा नहीं, 1.5 ऑक्सीजन। भाई एक एटम, एक आधा ऑक्सीजन एटम होता है क्या? वो तो भाई एक ही है। क्लियर? तो एटम तो हमेशा एक होल नंबर में होता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो कंडीशन नंबर 1 का न्यूमेरिकल मैंने नहीं किया, आपको मैं जो नोट्स पीडीएफ में दूंगा आप उसमें देख सकते हो, वो सिंपली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है यहाँ पे, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, वो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है बेटा हमारे पास, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ये सारे के सारे क्या है, ऑल होल नंबर आए। तो अगर ऑल होल नंबर आ जाते हैं तो जैसे मैं इसी में करके दिखा देता हूं एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता, मैं एज्यूम कर रहा हूं आएगा नहीं, 2 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो सभी एक होल नंबर आए हैं, एज सच लिख देते, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2। इससे क्या निकला हमारे पास, Na कितने हो गए 1, ठीक, सल्फर भी कितने हो गया 1, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 2। इस तरीके से हमारे पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाता है इसका। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो की। अच्छा यहाँ से, अच्छा इसकी बात मैं बाद में करता हूँ, चलिए यहाँ तक का तो समझ में आया, बहुत सिंपल था कि जो परसेंटेज का सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल लिखे, जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है वो लिखा, जो जो एलिमेंट्स हैं अगले कॉलम में उसके एटॉमिक मास लिखे, इस परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया जिससे उसके मोल्स आ गए, सबके मोल्स निकाल लिए इस कॉलम में, जिसको हमने मोल्स ऑफ एलिमेंट्स बोला। अगले कॉलम में सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, तो जो सारे एलिमेंट्स के मोल्स निकल के आए उसमें जो सबसे मिनिमम मोल्स है उससे सबको डिवाइड किया, तो आपके पास एक सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया। क्लियर पॉइंट, कंपैरिजन हो गया बस, ठीक है ना। जैसे याद करो, हम उसमें कहते हैं वाटर का एक रेशियो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 बोलते हो, कैसे बोलते हो, 2 और 16, हाइड्रोजन का 2 रेशियो होता है, उसका 16 2:16 को आपने क्या कर दिया 1:8 कर दिया, तो वही हमने सिंपलेस्ट बना लिया, मिनिमम। इज दैट क्लियर? लेकिन ये होना होल नंबर चाहिए, तो सबसे पहली मस्ट कंडीशन है कि सारे होल नंबर आ जाए। होल नंबर अगर आ जाते तो ऐसा उतार देते हैं, जो आए उसको यहाँ लिख दिया। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है बेटा हमारे पास, जो कंडीशन नंबर 2 है कि जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में अगर कोई एग्जैक्ट हाफ आ जाए, 0.5 आ जाए, आएगा एक ही, कभी देखना इसमें एक से ज्यादा नहीं आएंगे, बाकी सारे कैसे भी हो, मतलब 0.5 में ही आएगा। तो अगर बेटा अगर आपके पास कोई 0.5 में आ जाए, एग्जैक्ट हाफ आ जाए, समझ में आया, तब हम क्या करते हैं, देखो बेटा जैसे हमारे पास ये आया कि 1.5 आया, ठीक, तो एग्जैक्ट हाफ जब हमारे पास आता है तब हम इन सबको क्या करते हैं बेटा, एक होल नंबर हमें बनाना है। तो 1.5 का होल नंबर क्या है, तो यहाँ मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, आप सोचो कि 1.5 है, एग्जैक्ट 5 है तो अगला नंबर 2 कर दें, नहीं है ना, हमें इसको क्या करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया। हमने इसको क्या करा, देखो बेटा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 3, और जब हमने इसको 2 से किया है तो बेटा हमें ऑब्वियस चीज है इसको भी 2 से करना पड़ेगा, हमें सबको बैलेंस रखने के लिए, बराबर रखने के लिए। तो आपके पास ये क्या बन गया 2 2 और 3, ये समझ में आया। दोबारा बता रहा हूं, देखो पहले एक मैंने कंडीशन ली 1 जिसमें ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो सभी होल नंबर में आए, तो जैसे आए हमने एज सच लिख दिया और उससे फॉर्मूला बन गया एम्पेरिकल। एक कंडीशन का न्यूमेरिकल हुआ। दूसरी कंडीशन का न्यूमेरिकल क्या है, सारे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कोई एक जो है अगर आपके पास हाफ में आ गया, क्लियर, तो हाफ में जो आया, हाफ को होल नंबर बनाने के लिए हम ये नहीं है कि 0.5 है तो जस्ट उससे अगला नंबर कर दे, 1.5 है तो 2 कर दे, नहीं, उसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 1.5 और इसको 2 से किया तो इसको भी करो, इसको भी, जिससे सारे एटम्स का रेशियो बराबर है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास ये आ गया। इससे हमें क्या क्लियर हो गया बेटा कि हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, इंपेरिकल है ना फॉर्मूला, हमारे पास क्या हो गया, देखो सोडियम हमारे पास कितने हो गए बेटा 2, ठीक, सल्फर ये भी कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन ये आ गया 3। ये हमें क्या हो गया बेटा, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन हो गया, ठीक है, यही हमें निकालना था। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे हमने आज आपको परसेंटेज कंपोजिशन और इंपेरिकल फॉर्मूला के 2 टाइप के न्यूमेरिकल सिखा दिए। एक टाइप का जब ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो सारे होल नंबर है, एक दूसरा जब इनमें से कोई एक एग्जैक्ट हाफ आ जाए, ऐसा नहीं यहाँ पे 1.6। अब मैं 2 टाइप के न्यूमेरिकल और आपको सिखाऊंगा, वो कल सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी चीज के। वो क्या है बेटा हमारे कि यहाँ पे मान लो ये आता 2.1 मतलब 1.1, तो भाई देखो जब डेसिमल में आ रहा है तो 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब 1.6 1.7 1.8। तो इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली बेटा हम सब जगह मैथमेटिक्स नहीं रखती कि
छोटा है तो पीछे वाला नंबर कर दो, बड़ा है 5.5 है उससे बड़ा है तो आगे वाला नंबर कर दो। वो होल नंबर करने का, राउंड ऑफ करने का रूल यहाँ नहीं चलता, कुछ दो अलग तरीके हैं, ठीक है। तो वो वाले न्यूमेरिकल मैं आपको कल कराऊंगा। तो ये चीज क्लियर हुई। तो आज हमने आपको बेटा देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल कौन से कराया, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल, ठीक। अब हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, परसेंटेज कंपोजिशन, इसके 4 कंडीशन के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। तो 2 कंडीशंस के आज करा दिए, 2 के नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे, ओके, ठीक है। बाकी जैसे ही वो दोनों कंडीशंस के न्यूमेरिकल और हो जाएंगे तब मैं आपको पीडीएफ में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल और देन उसके बाद कुछ अननोन न्यूमेरिकल आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब हम थर्ड कंडीशन वाले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड के तो आपको क्लियर हो गए कि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जिसमें क्या है, सारे के सारे होल नंबर आए तो एसएस लिख देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक जो है वो आपके एग्जैक्ट हाफ आ जाए तो हम क्या कर देंगे, सबको डबल कर देंगे। और मैंने आपसे कहा था टोटल 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें 2 टाइप के हो गए। थर्ड टाइप के अब आपको लिए मैंने एक थर्ड टाइप का आपके सामने एक बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिख रखा है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा कोई कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं और जिसमें कार्बन की परसेंटेज आपको दे रखी है 54.3, हाइड्रोजन की 9 और ऑक्सीजन की दे रखी है 36.7। क्लियर है? अब आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा हम? आप देखिए इसमें हमारे पास वही पहले फर्स्ट कॉलम में सिंबल लिए, सेकंड कॉलम में उनकी गिवन परसेंटेज ली, कंपोजिशन, इनका कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। क्लियर? वही बेटा मोल बनाने के लिए हमने इसके गिवन परसेंटेज को मास से डिवाइड किया, तो ये कार्बन के मोल्स आए, हाइड्रोजन के मोल्स, ये आपके बेटा किसके आए, ऑक्सीजन के मोल्स आए। ये सब मोल्स आए, इसमें सबसे स्मॉल होता है 2.9 है, उससे हमने सबको डिवाइड किया, तो एक सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है। तो अब हमारे जो थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल है बेटा वो इसी चीज का है कि अगर जो हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है, अगर वो बेटा देखो इसमें एक तो हमारा होल नंबर आ गया, बाकी दोनों फ्रैक्शन में आए, लेकिन फ्रैक्शन में क्या है, एक 1.9 है और एक 3.9 है। तो देखो मैंने वही कंडीशन नंबर थर्ड लिख रखी है, अगर आपके डेसिमल के बाद आपको 0.1 मिले या 0.9 मिले, पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो जाता 3.10 हो जाता, तब भी वो इस कंडीशन में आता। क्लियर है? और 1.9 से क्लियर। और एक कंडीशन क्या है बेटा, जिसका न्यूमेरिकल इसके बाद एक और कराऊंगा न्यूमेरिकल, वो आपको नेक्स्ट उसमें डेसिमल के बाद ये नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो वो नेक्स्ट में होगा। पहले हम इसमें थर्ड कंडीशन पे फोकस होते हैं। तो देखो डेसिमल के बाद आप क्या करें, या तो 1 आ जाए 0.1, जैसे 3.1 है ना आपका, 7.1, या 9 आ जाए 3.9, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1.9। तो जो हमारा मैथमेटिक्स वाला राउंड ऑफ का रूल है वो बेटा हमारे यहाँ केवल और केवल 0.1 पे और 0.9 पे लगता है कि 0.1 है तो पहले वाला नंबर कर दो, है ना, और 0.9 है तो आगे वाला बड़ा नंबर कर दो। जो आप मैथमेटिक्स में सीखते हो वो राउंड ऑफ का रूल बेटा इन सब पे नहीं लगता, केवल इन दोनों पे लगता है हमारे इन न्यूमेरिकल्स में। मतलब जैसे ये 1.9 आया तो हम इसको होल नंबर करके हमने क्या कर दिया, इसको 2, यहाँ पे 9.9 है, यहाँ पे भी 3 के 0.9 है तो हमने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया, है ना, और ये एज सच क्या कर दिया 1। तो इसमें हमने 0.1 ही तो बढ़ाया, पूरा आइटम तो नहीं बढ़ाया ना। जैसे पिछली बार हमने क्या करा था, 1.5 को सीधा होल नंबर बनाने के लिए डबल किया था, तो बाकी सबको भी यहाँ बाकी सबको इन दोनों को तो इसका हमने नेक्स्ट बड़ा नंबर राउंड ऑफ कर दिया, इसका भी बड़ा नंबर राउंड ऑफ कर दिया, ये एज सच लिख दिया। इज दैट क्लियर? तो थर्ड कंडीशन का न्यूमेरिकल आया कि मैथमेटिक्स का जो राउंड ऑफ का रूल है वो केवल 0.9 और 0.1 पे लगता है। 0.5 है तो डबल करना होता है, 0.1 है 0.9 है तो अगला बड़ा नंबर करना होता है या छोटा नंबर करना होता है। 0.1 है तो छोटा कर दोगे, 0.9 है तो बड़ा कर दोगे, सही है। तो राउंड ऑफ का रूल केवल इन दोनों पे लगता है, 0.5 को डच डबल, और इन पे क्या करना होता है वो इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप उस पर समझ पाओगे। तो आप देखो इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन के हमारे पास 2 हो गए बेटा, हाइड्रोजन के हमारे पास 4 हो गए और ऑक्सीजन का क्या है 1। तो आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है बेटा, वो हमारे पास क्या बन गया इस न्यूमेरिकल में, इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4O1 मतलब O। इज इट क्लियर? तो ये हमारे देखो थर्ड टाइप का हुआ। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये आपको समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो आप उसी क्वेरी में पूछ सकते हो। और अब अगला एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा।